दोस्तों 99% मुकाबले को जीत चुका था मुंबई इंडियंस, लेकिन फिर हार्दिक की एक गलती ने पलट दिया पूरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2025 का एक बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां पर दोस्तों शानदार व दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम किस प्रकार से इस मुकाबले को हारी, बताएंगे हम आपको वो एक गलती और पूरा हाईलाइट इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने, लेकिन गिरा हार्दिक के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो लखनऊ के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे मिचेल मार्श और एडन मार्करम, लेकिन यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया मिचेल मार्श ने और शानदार शुरुआत कर दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया यहाँ पर एडन मार्करम ने भी। तो इसके बाद तो मिचेल मार्श ने भी यहाँ पर इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब ट्रेंट बोल्ट की गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट के ओवर में तो शानदार बल्लेबाजी रही, लेकिन मिचेल सेंटनर जब गेंदबाजी करने आए तो इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके यहाँ पर देखने को मिले मिचेल मार्श के बल्ले से। एक चौका उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ लगाए तो एक चौका यहां पर कट के जरिए कवर पॉइंट की तरफ झड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की पहली गेंद जो कि अश्विनी कुमार ने डाली, इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेला यहाँ पर मिचेल मार्श ने और यहाँ पर गेंद को सामने डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौके के साथ ही मिचेल मार्श ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक डाला इन्होंने। हर शतक के बाद भी इनके बल्ले से शानदार शॉट जारी रहा और एक और बेहतरीन चौका अश्विनी कुमार के छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने जड़ दिया और इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर बना दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, जब लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए मिचेल मार्श, लेकिन यहाँ पर बड़ा शॉट तो नहीं खेल पाए, लेकिन गेंद को रोकने के चक्कर में अपना कैच सीधे गेंदबाज विघ्नेश पुत्र को ही थमा बैठे और 14 बॉल आउट होकर पेविलियन लौटे। यहाँ पर 31 गेंदों पर 60 रन बनाए मिचेल मार्श ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर मिचेल सेंटनर की गेंद पर निकोलस पूरन ने खेला और अपनी पारी का पहला छक्का स्लॉग स्वीप के जड़ दिया, दमदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से। तो इसकी अगली ही गेंद पर एक और सामने की तरफ शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर एक और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के मुकाबले में हार्दिक के सामने जब निकोलस पूरन आए तो यहाँ पर जीत हार्दिक पांड्या की हो गई, क्योंकि 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने शानदार गेंद डाली जिस पर पूरन कुछ खास कर नहीं पाए। बल्ले का टॉप पेज लगा और सीधे पहुंच गई यहां पर दीपक चहर के हाथ में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर निकोलस पूरन की पारी समाप्त हुई, जहां पर 6 गेंदों पर उन्होंने 12 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। बैकफुट से शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर 11वें ओवर की पहली गेंद जो कि हार्दिक पांड्या ने डाली, इस गेंद पर भी एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर देखने को मिला मार्करम के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने गेंद को स्लैश किया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत का खराब परफॉर्मेंस आज भी जारी रहा और 11वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले काफ़ी टॉप एज लगा और यहाँ पर कॉर्बिन बोसिक ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर पंत की पारी, जहाँ पर एक बार फिर से पंत ने निराश किया अपनी टीम के मालिक को भी और अपने प्रशंसकों को भी, और यहाँ पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी आयुष बदौनी के साथ मिलकर। इस दौरान आयुष बदौनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर दूसरी गेंद को भी उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील किया। तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर एडन मार्करम ने खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आयुष बदौनी ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया अश्विनी कुमार की, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 में तब्दील किया। लेकिन इसी ओवर में यहाँ पर अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आयुष बदौनी को पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर बेहतरीन कैच यहाँ पर रिकल्टन ने पकड़ा और आयुष बदौनी इस मुकाबले में 19 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर ने शानदार खेल जारी रखा और डेविड मिलर के बल्ले से भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला 17वें ओवर की पहली गेंद पर। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया यहां पर एडन मार्करम ने। दमदार बल्लेबाजी यहां पर मार्करम की भी देखने को मिली और 34 गेंदों पर अर्धशतक तक पहुंचे। लेकिन अर्धशतक के बाद ये भी अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या का शिकार बन गए। हार्दिक ने यहां पर बड़ा शॉट इनको खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद सीधे राज बावा के हाथ में चली गई और हार्दिक को एक और सफलता मिल गई। एडन मार्करम इस मुकाबले में 38 गेंदों पर 53 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद अब्दुल समूद क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जरूर जड़ा यहाँ पर मिलर ने, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल समद अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर सीधे गेंद वो नमन धीर के हाथों में थमा बैठे। शानदार कैच नमन धीर ने पकड़ा और अब्दुल समद की पारी समाप्त हुई, जहाँ पर 2 गेंदों पर वो 4 रन बना पाए। इसके बाद आखिरी ओवर में यहाँ पर दोस्तों आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट मिलर ने खेला और एक फुल टॉस गेंद को 6 रनों में तब्दील कर दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से निकला और इस शानदार चौके के साथ ही 200 रनों का आंकड़ा छू लिया यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन एक बार फिर से यहां पर गेंद पर सीधे पहुंच गई नमन धीर के हाथ में और हार्दिक पांड्या को चौथी सफलता मिल गई। हम बात करें यहां पर डेविड मिलर की तो 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी जारी रही हार्दिक की और 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने आकाशदीप को भी पेविलियन भेज दिया। सेंटनर ने उनका कैच पकड़ा और हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट हॉल पूरा कर दिया। आईपीएल इतिहास में ये इनका पहला 5 विकेट हॉल है। यहाँ पर हम बात करें आकाशदीप की तो गोल्डन डक पर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर 2 रन जरूर बने, जिसके चलते यहाँ पर स्कोर 20 ओवर में 203 रनों तक जरूर पहुँच गया लखनऊ सुपर जायंट्स का और 204 रनों का लक्ष्य रखा मुंबई इंडियंस के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत रियान रिकल्टन और विल जैक्स ने की। यहां पर पहले ओवर में एक चौका रिकल्टन ने जड़ा, लेकिन दोस्तों यहां पर मुंबई इंडियंस को दूसरे ही ओवर में करारा झटका दिया आकाशदीप ने, जब विल जैक्स ने उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ मारा, लेकिन वहां पर खड़े रवि बिश्नोई के हाथ में गेंद चली गई और यहां पर आकाशदीप ने पहली सफलता लखनऊ की टीम को दिला दी। हम बात करें यहाँ पर विल जैक्स की तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद रियान रिकल्टन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी शार्दुल ठाकुर की गेंद को बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से रवि बिश्नोई ने शानदार कैच पकड़ा और रिकल्टन की पारी भी समाप्त हुई। यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने उनको पेविलियन भेज दिया। 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर रिकल्टन भी चलते बने। इसके बाद नमन धीर ने दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री ड्रॉप से पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने आकाशदीप की गेंद को भी शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से रवि बिश्नोई खड़े तो थे, लेकिन उनके हाथ में गेंद आई नहीं। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए यहाँ पर गए नमन धीर और इस बार भी कामयाब हुए और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर में 2 बेहतरीन चौके उन्होंने और जड़ दिए, यानी कि पूरी तरीके से दमदार ओवर मुंबई इंडियंस के लिए बना दिया नमन धीर ने। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को भी बड़े शॉट में तब्दील कर दिया सूर्य कुमार यादव ने और अपनी पारी का पहला शानदार छक्का जड़ दिया। यह भी दमदार छक्का था।
तो वहीं पर इसके बाद नमन धीर और सूर्य कुमार यादव की ये शानदार बल्लेबाजी जारी रही, जहां पर एक से बेहतरीन एक शॉट यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिला। इस दौरान 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार चौका आकाशदीप की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए आकाशदीप के ही इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई तो 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या ने शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए दिग्वेश राठी ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर को पेविलियन भेज दिया। उनको बोल्ड करके यहां पर बड़ी सफलता दिला दी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को और साथ ही अपना दमदार यहां पर जश्न भी वो मनाते दिखे, जहां पर पर्ची फाड़ते हुए नजर आए नमन धीर की। नमन धीर इस मुकाबले में 24 गेंदों पर 46 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक वर्मा ने भी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर जड़ने में कामयाब हुए। वो रवि बिश्नोई की गेंद पर जब स्ट्रेट शॉट खेला और डाउन द ग्राउंड गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 11वां ओवर डालने आए अवेश खान के ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए कवर व पॉइंट के बीच में से चौका जड़ दिया। यहाँ पर खासे निराश नजर आए ऋषभ पंत अवेश खान की इस गेंदबाजी से, क्योंकि दोस्तों इसी ओवर में एक और चौका सूर्य कुमार यादव जड़ने में कामयाब हुए थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर रवि बिश्नोई की गेंद पर जड़ा और इस बेहतरीन चौके के साथ ही वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मुंबई इंडियंस के लिए आज 100वां मुकाबला खेल रहे थे और इसको यादगार बनाने के लिए इन्होंने शानदार अर्धशतक भी यहां पर पूरा कर लिया। अब जिम्मेदारी थी इनको मुकाबले को आखिर तक ले जाने की, लेकिन दोस्तों यहां पर सूर्या ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन अब मुकाबला पलटता हुआ नजर आया और मुकाबले को पलटा यहां पर अवेश खान ने, जब 17वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव उनकी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो नीचे गिर गए, शॉट भी नहीं बैठा और सीधे पहुंच गए यहां पर अब्दुल समद के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और अवेश खान ने सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 43 गेंदों पर 67 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया अवेश खान की ही गेंद पर। तो अवेश खान के इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली तिलक की भी, क्योंकि उनकी पारी में आज चौके देखने को ही नहीं मिल रहे थे। तो वो मिला 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब टॉप एज के जरिए गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर डालने आए दिग्वेश राठी ने शानदार ओवर डाला और इस ओवर में शानदार तरीके से उन्होंने सिर्फ एक चौका दिया। हार्दिक ने एक चौका उन्हें जरूर लगाया, लेकिन सिर्फ 7 रन दिए। इसके बाद 18वां ओवर के बाद 19वां ओवर भी लाजवाब रहा। 19वें ओवर में भी कोई खास बल्लेबाजी नहीं हुई मुंबई इंडियंस की तरफ से, कोई भी बाउंड्री इस ओवर में भी ये टीम लगा नहीं पाई। और इसके बाद यहां पर बड़ा फैसला लिया इन्होंने और तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट कर दिया। तिलक वर्मा जरूर पेविलियन लौटे 23 गेंदों पर 25 रन बनाकर, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर आखिरी ओवर में जब मुकाबला पहुंचा तो गेंद थी यहाँ पर अवेश खान के हाथ में और हार्दिक को बनाने थे 22 रन। पहली गेंद पर तो हार्दिक ने दमदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से मुकाबला पलट गया, क्योंकि यहाँ पर हार्दिक इसकी अगली गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने यहाँ पर कोई रन नहीं लिया और इससे खासे नाराज़ नजर आए यहाँ पर अंबानी भी, यानी कि आकाश अंबानी भी, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर जरूर रन लेते हार्दिक पांड्या, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर चौथी गेंद पे डॉट रही, 5वीं गेंद पर 1 रन मिला, आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट रही और इसी के साथ इस ओवर में 9 ही रन बने, जिसके चलते मुकाबले को 12 रनों से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीत लिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से आज के मुकाबले का हीरो कौन रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।